आरती पूछे सुरराया और रघुपति कथा कहु कर गाया। हे नाथ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप श्री रघुनाथ जी की कथा मुझे सुनाइए नाथ। प्रथम सुकाराना कहु विचारी गुण ब्रह्मा सगुण बतुधारी। देवी हाँ नाथ, आज तो धन्य है जो हमें प्रभु राम का कथा सुनने के लिए कह रही है। ठीक है, आओ हमारे वाम भाग में बैठ जाओ, मैं तुम्हें प्रभु राम का कथा सुनाता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा नाथ। हार करी हो प्रणाम माही त्रिपुरारी राम हो राम। हार श्री सुधासन दिया हो विचारी राम हो राम। धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसा उपकारी हमारे लिए और कोई नहीं है। हर पूछो रघुपति कथा प्रसंग असकल लोक जग पावन गंगा। हे देवी, ए प्रभु श्री राम का कथा ऐसा है जो पवित्र, बहुत ही पवित्र है और पावनी गंगा के समान है। गिरिजा सुबहु राम कै लीला सुरहि प्रभु जनि मोह बसीला। राम कथा सुंदर करतारी संशय विरह हे देवी, बोलिए नाथ। ए प्रभु श्री राम की कथा ऐसा सुंदर हाथ की वो ताली है जो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने का काम करती है और कलजुगी रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। हर बिनु पद चलई सुनई बिनु काना अकर बिनु कर्म करहि विधिनाना। देवी, ये परम ब्रह्म ऐसे हैं जो बिना पैर के चलते हैं और बिना हाथ के अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। हरे आनंद रहता सकल रस भोगी राम हो राम। आनंद रहता सकल रस भोगी राम हो राम। बिनुवानी बदता बजोगी राम हो राम। ये प्रभु ऐसे हैं जो बिना जिह्वा के अनेकों प्रकार के रसों का आनंद लेते हैं और बिना मुख के ये बहुत ही बड़ा योग्य वक्ता है। हाँ भाई, अभी अभी मैया पार्वती जी
का दृश्य चल रहा था। भगवान भोलेनाथ के समक्ष आप हैं दयानंद वर्मा जी 21 रुपए का पुरस्कार मंच के कलाकार स्वागत करते हैं और मंडल की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। शुभ शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विनय कहा हुसंति बखानी सुना भी नायक गरुड़। हे देवी, हाँ नाथ। अब वो परम पवित्र कथा सुनो जो कागभुसुंडी ने कहा और पक्षी राज गरुड़ ने बड़े विस्तार से ध्यान पूर्वक से सुना। हरि अवतार हे तुझे है ए प्रभु का अवतार। ऑपरेटर थोड़ा इको कम कीजिए इसमें। यही एक कारण है, एक कहा नहीं जा सकता और ऐसा भी हो सकता है कोई इसे समझ भी नहीं पाएगा। हर जब जब होई धर्म की हानि रामा हे रामा जब जब होई धर्म की हानि रामा हे रामा बाढ़ी सुरे धम अभिमानी रामा हो रामा बाढ़ी सुरे धम अभिमानी रामा। देवी, जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई और असुरों का अत्याचार बढ़ा तब तक प्रभु धारिणी विध शरीरा हरहि विपानि धिसा जन तीरा सोई जस नाई भगत भगतारहि कृपा सिंधु जनहि कतर भरहि। और जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार हुआ प्रभु ने अनेकों रूप में अवतार लिया और जब जब उनके भक्तों पर अत्याचार हुआ तब तब प्रभु ने अपना अनेकों प्रकार के रूप धारण करके अपने भक्तों का उद्धार किया है। हरिओम हरिओम हरे राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका जन्म एक दूत है बखानी सावधान सुनो सुमति भवानी। प्रभु के अवतार लेने का अनेकों कारण है और अनेकों रूपों में अवतार लेकर के अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं। और मैं प्रभु के एक दो जन्मों की कहानी मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। द्वार पाल हरि के प्रिय देव जय और विजय जानी सबको। देवी, हाँ नाथ। श्री हरि विष्णु के दो प्यारे द्वारपाल थे, एक का नाम जय और एक का नाम विजय था जिसे पूरा विश्व जानता है। विजयी समर वीर विख्याता हरि बराह एक निपाता। और वो बहुत वीर थे और प्रभु ने अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। होई नर हरि दूसर पुनि मारा धन प्रहलाद सुयश विस्तारा। प्रभु ने एक को बारह रूप धर के उसका उद्धार किए और दूसरा जो हिरण्यकश्यप था वो नरसिंह रूप में अवतार लेकर के उसका उद्धार किए और अपने भक्त प्रहलाद का सुयश पूरे संसार में फैलाया। भय निशाचर जाइत ही महावीर बलवान
आगे चल करके एक कुंभकर्ण हुआ और एक रावण के रूप में राक्षस हुआ, और प्रभु ने अवतार लेकर के इन दोनों का संहार करके इन दोनों का उद्धार किया। एक बार तिनके हित लागी, भरे शरीर भगते अनुरागी। एक बार प्रभु ने इन दोनों के लिए अपने अवतार को मनुष्य रूप में धारण किया था। नारद श्रापादी नय कबारा, रामा हो रामा। नारद श्रापादी नय कबारा, रामा हो रामा। कल पाए कटहिया अवतारा, रामा हो रामा। एक बार देवर्षि नारद ने प्रभु को श्राप दिया, जिसके कारण प्रभु को मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। हर गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद ऋषि भगत पुनि ज्ञानी। हो नारद करल श्राप मुनि दीन्हा, काय पराधर मापति कीन्हा। हे नाथ, नारद जी तो भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त थे, फिर क्या ऐसी बात आई कि नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे दिए, और क्या कारण था? यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, अमुनि मन मोह आचरज भारी। मेरे मन में बहुत अचरज हो रहा है। हे नाथ, क्या कारण है कि मुनि जी ने उन्हें श्राप दिया था? बोले विहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ को, अजहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छल होई। देवी, हाँ नाथ, इस संसार में न कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है। ये प्रभु जिसे जब जैसा चाहते हैं उसी क्षण वो वैसा हो जाता है। अब मैं प्रभु राम के बाल लीला का दर्शन तुम्हें कराता हूँ, वो अपने नेत्र से देखो। साधा अरे अवधापुरी हो रघु कुल मनी राम, रामा हो रामा। अवधापुरी हो रघु कुल मनी राम, वेद विदित दस रथ तेहि नाम। धर मधुरा धर गुण निधि ज्ञानी, हृदय हो भगति मति सारंग पानी। हर तब भूपति दरबार लगावा, तब भूपति दरबार लगावा। हे तब भूपति दरबार लगावा, सुंदर सभाए साज सजावा, सुंदर सभाए साज सजावा। हे तब भूपति दरबार लगावा, सुंदर सभाए साज सजावा। बोलिए अयोध्या नरेश की। सोहत महाराज, चाँद चढ़े सूरज भवे, पर दीपक जले हजार। हाँ महाराज,
बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से है, जब राजा ही प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। हाँ महाराज। प्रजा का जो कमाई राजा के पास है, वो राजा राजा नहीं, वो प्रजा का दास है। हाँ महाराज। यह बताओ राज्य में शांति तो है ना? महाराज आपका राज्य में रिधि सिद्धि भंडार है, नीति न्याय सत्कर्म का सार्वभौम अधिकार है, सार्वभौम अधिकार वेद मर्यादा खचित है, ये आय प्रतिबिंब मानव सुरलोक रचित है महाराज। जैसी हर सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, सितारे तो सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला, हमेशा सबको महाराज एक बार भूपति मन माही, अभे गलानी मोरे सुतना। महाराज अभी अभी राज का समाचार पूछ रहे थे, लेकिन उदास होने का क्या कारण है महाराज? हर महाराज आज आपका जो चेहरा उदास है, महाराज आज आपका, हे महाराज आज आपका चेहरा उदास है, महाराज आपका चेहरा उदास है, चिंता मसीह दिल में आ कोई खास बात है, चिंता मसीह दिल में आ कोई चांद चेहरे की सारी चमक उड़ गई, रंग बदले हुए कुछ नजर आए, सच बतलाइए सच बतलाइए, क्यों उदासी बदन पे छा रही? क्या उदासी बदन आपके छा रही? कारण क्या है महाराज, आप इतना उदास क्यों हो गए? मंत्री जी, चाँद चढ़े सूरज भवे पर दीपक जले हजार, जिस घर में संतान नहीं वो घर है बेकार, विधाता ने मुझे सब कुछ दिया है, बेजरी को जर दिया, धन दिया श्रद्धा दिया, सब कुछ मुझको दे दिया, पर नूर बिन नहीं पास आए, यह आंखें दिया तो क्या दिया? महाराज यह आपकी बात सत्य है, हे महाराज गम है बजाय आपका, हे महाराज गम है बजाय आपका, बिना दीपक बता के उजाला नहीं, और नहीं है वो स्मशान क्षेत्र है जिसमें कोई खलेला का पाला नहीं।
भी अपने इस राज्य में कोई संकट हुआ या कोई बात की घटना हुई तो गुरुदेव के द्वारा ही उसका निवारण हुआ है। इसलिए मेरा विचार है कि हम लोग गुरु जी के पास चला जाए और उनसे कुछ राय विमर्श लिया जाए, हो सकता है कोई समाधान निकल जाए। मंत्री जी, आपकी बात यथार्थ है। सर्वप्रथम मैं गुरु आश्रम चल रहा हूँ। चलिए महाराज। हर चल गुरु रखे हो भवनवा, गुरु से पूछे जतनवा। चल कथा वो चल गुरु रखे हो भवनवा, गुरु से पूछे जतनवा, गुरु से पूछे जतनवा, गुरु से पूछे जतनवा। पहुँचे गुरुवर के भवनवा, छुअल उनका चरणवा। पहुँचे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल्याण मस्तु राजन, कल्याण मस्तु। अवधेश, पहले आप आसन रूढ़ होइए और उसके बाद आज देख रहा हूँ ये चेहरा उदास है और इस चौथे पन में आंखों में आंसू। आखिर इसका मतलब क्या है? बोलो, निसंकोच बताओ। निज दुख सुख सदा गुरु को सुना, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। आपके आश्रम तक आने का मात्र एक ही कारण, इस बुढ़ापे की सहारा हाथ की लाठी है जो इस अंधेरी आगबत में दीप दिखलाती है, जो श्राद्ध तर्पण के लिए पितरों को दे जलदान, जो आज तक मुझको मुयस्सर ना हुई संतान को। गुरुदेव जी, संयम नियम तीर्थ गुरु सेवा किन्न बहुत पखवारो, पर रानिन ब्याह 3 घर लाए, तब न भयो कुमारो। हाय विधाता मैं पूछो, विप्र धेनु वर्षा दो, आज तलक नहीं भयो एक पुत्र, का हमारे अपराध हो। हर भरहु धीर होई है सुतचारी, अत्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। इतनी बातों पर इतनी बड़ी चिंता राजन। अरे चिंता चिता से बढ़कर है, जो नर को निर्जीव बनाता है। चिंता जीते को खाता है और चिता मुर्दे को जलाता है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है विचार, अरे बेटा कब वंश चलाता है। अब तक किसी महानुभावों ने अपना यश याप कमाया है क्या? ध्रुव, प्रहलाद आदि ने पुत्रों का नाम चलाया है। अच्छा इच्छा है अगर पुत्र की, तो पुत्री संग समाधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन। भगवान विष्णु पर ध्यान करो। हे राजन, आप चिंता का परित्याग करें। एक पुत्र जग करके मैं वचन देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपके गृह में 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। परंतु राजन, उस यज्ञ के विशेषज्ञ तो महामुनि श्रृंगी ऋषि हैं।
आप उन्हें बुलवाइए और उन्हीं के द्वारा पुत्री जग होगा। और कहाँ होगा बताओ। गुरुदेव जी, वो पुत्रष्टि जग का अनुष्ठान इस अयोध्या में किस स्थान पर करवाया जाए? राजन, इस अयोध्या में जो सरजू में मनोरमा घाट है उसी पर सुंदर एक मंडप तैयार बना करवाइए और वही जग प्रारंभ होगा। परंतु इससे पहले तू स्वयं जाकर के संत के रूप में, संत के भाव में महामुनि को लेकर मेरे पास आइए। जय आज्ञा गुरुदेव जी। कल्याण मस्तु। यथास्तु यथास्तु राजन। चला एक राजा ऋषि को बुलाने, चला एक राजा ऋषि को बुलाने, ऋषि को बुलाने ओ जगिया मनाने, ऋषि को बुलाने ओ जगिया मनाने, चला एक राजा ऋषि को बुलाने, चला। गुरुदेव जी के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो, सदा कल्याण हो। हे राजन, बताओ यहाँ आने का कारण क्या है? हे विश्राज, गुरुदेव जी के आज्ञा के अनुसार आपके पास मैं आया हूँ। मेरे वहाँ पुत्रष्टि जग का अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें गुरुदेव जी का आदेश है आपको आचार पद ग्रहण करना है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? जब रकुल गुरु वशिष्ठ का आदेश है और मुझे बुलाए हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए विश्राज जी। हर मनोरमा तट पे बानी गईले, मनोरमा तट पे बानी गईले, यज्ञ के विधानमा करावे चलले हो श्रृंगी बाबा जी हवन करावे चलले हो। मनोरमा तट पे बानी गईले, यज्ञ के विधानमा करावे चलले हो श्रृंगी बाबा जी हवन। हे रकुल गुरु, अब हम बरहो ना बदल तैयारी बन गई, सब रिकॉर्डिंग देखे आइल का पुत्रष्टि जग तो आप भी कर सकते थे। हे महामुनि, पुत्री जग के विशेषज्ञ आपके सिवा दूसरा कोई संत नहीं है, इसलिए मैंने आज्ञा दिया महाराज। ठंडियो नहीं बकोर चलो आप ठंडी लेकर दबा आए। होता। वह देखिए सामने मनोरमा घाट पर सुंदर एक मंडप तैयार हुआ है। आप आचार पद ग्रहण करके यज्ञ को प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है। हे राजन, हर महाराज आप यज्ञ का समान कीजिए, महाराज आप यज्ञ का समान कीजिए, चल करके तुरंत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए, चल करके तुरंत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। हे राजन, आप जाइए अपनी महारानियों के साथ आइए, जाइए। तब तक हम लोग राजा पबरनी वास बुलाई, राम हो राम। ओ कौशल्या दी कहाँ चली आई, राम हो राम। आप लोग बैठ जाएं। राजन बैठ जाइए और पहले अपने हाथ पर जल लग करके शरीर को पवित्र करें। चलिए।
ओम या पवित्रो पवित्रो सर्वता पुंडरीकाक्षा ब्रह्मातु शुचि पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु। राजन अब हाथ की सफाई करके हाथ को धो लीजिए। अब दाहिने हाथों से जल निकाल करके एक हाथ पर रखिए। च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी कांसी कांची गंगा जमुना सरस्वती। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ में प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ होगा अवतार। राजन अब इसे पल्लो लूट लीजिए और हरि चलिए राजन हवन सामग्री उठाइए। ओम केशवाय नमः गोविंदाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। राजन अब हवन प्रारंभ किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भेयो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मदेवाय भेयो नमः स्वाहा। ओम नारायणाय भेयो नमः स्वाहा। हम लोग आहुति पे आहुति दिए जा रहे हैं। कारण क्या है कि यज्ञ देव प्रकट नहीं हो रहे हैं। हे महामुनि कारण इसमें है महाराज के खानदान में एक रंगनाथ नाम के ऋषि रहते थे। उनके नाम से आहुति नहीं दिया गया। अगर उनके नाम से आहुति दिया जाए हो जाए उनकी आशीर्वाद हो अग्निदेव भगवान प्रकट हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है। ओम रंगनाथाय देव नमः स्वाहा। हर देव शिष्ट का हृदय विचारा सकल काज भाषी तुम्हारा। यहाँ बाटी देह नृप जाई तथा जो भाग्य बनाए। हे महिपाल सुनियर इस मंडल शुभ वैदिक मंत्र उचारे पूर्ण भयो मन की अभिलाष को जोग के योग भयो सब न्यारे। रानी ने में बांटिए प्रसाद जथा निर्धारे। गुरु वशिष्ठ के विचार से होंगे 4 कुमार तुम्हारे। हे राजन ये हब लीजिए और अपने तीनों रानियों में उचित भाग बनाकर बांट देना। भगवान की जय हो। आपके वहाँ 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। तवे दृश्य भय पावक सकल सब ही समझाई। परमानंदा मगन निर्भय हर्षण हृदय समाय। हर्षण हृदय समाय। राजन अब तो खुशी का दिन आ गया। अग्निदेव भगवान पहले दर्शन दिए आप कृतार्थ हुए और पायस प्रसाद दिए। इस पायस प्रसाद को अपने महल में ले जाओ। अपने रानियों को बराबर बराबर भाग बनाकर बांट देना और कह देना सूर्य उदय होते हुए सरजू में स्नान करेंगे और सूर्य को साक्षी बांध करके आपस में तीनों का रानी पान कर लेंगे। हर चलन रनिया के हो भवनवा रानी से कहे कथनवा। हे रानी से कहे कथनवाना रानी से कहे कथनवाना। पहुँचे रानिया के भवनवा
आज आपका चेहरा बहुत प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है। क्या बात है महाराज, मुझे अवगत कराइए। महारानी, गुरुदेव जी के आज्ञा के अनुसार मनोरमा घाट पर पुत्रष्टि जग का अनुष्ठान करवाया गया। हाँ महाराज। वहाँ साक्षात अग्निदेव महाराज प्रकट हुए, उनके द्वारा प्रसाद मेरे पास मिला है, इसे तुम लोग स्वीकार करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और भाग्य कौशल दीना अभय भाग्य आधे कखीर कई कई कह से नृपदेव रहे सौभय भाग्य पुरभाय कौशल्या कह कई हाथ धरी दिल सुमित्र ही मन हो प्रसन्न करी। समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे तब अखिल लोक विश्राम अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशिया हितकारी
हे देवी, सुंदर स्वरूप, सांवल सुचारू, चतुर्बाहु, शंख चक्र गदा, पद्म तीर्थों हाथ है, खंजन से तीखे नहीं, धारे पीतंबर और बजंती सुहात है, मंद मुस्कान मोहिली हो तीनों लोग, नासिक की सुकीता ओथ दंतन बिलसात है, राम रूप प्रगट भयो वरदान करने हेतु आए अम्बे गोद, तू काहे को देरातू है। सो हे देवी, मन रूप धारो किन्हों याचना पिताजी ने, रूपा सत रूपा धर वचन सुनायो है, देत प्रमाण तखा में तिथ नवमीस का, मेरे ही सुत वरदान तूने पायो है, तीनों लोक के त्राता माता, झुके विधाता माता, तेरे नाते ही पुत्र बन आयो है। सो हे देवी, पूर्व जन्म में आप शत्रुपा नाम से विख्यात थे और श्री पिताजी मनु नाम से विख्यात थे। आप दोनों ने मिलकर नैनी सारण क्षेत्र में मेरा घनघोर तपस्या किया। जब मैं आपकी तपस्या पर प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो आप और श्री पिताजी ने मेरे ही समान सरीखे पुत्र मांगा। सो हे देवी, मैं अपने समान सरीखे पुत्र ये तीनों लोग 14 भुवन में कहां से लाऊं? इसलिए मैं स्वयं आपके गृह में पुत्र बनकर आया हूं। अब कहिए हमारे लिए क्या क्या है? माता पुरी बोली से मत बोली, तरहुता पे हरूपा, की जय सुशीला यति शीला, या सुख परम अनुपा। हे प्रभु, मेरी हाथ जोड़ के विनती आपसे है कि आप इस चतुर्भुजी रूप को छोड़ के बाल अवस्था में आ जाइए, नहीं तो इस कौशल्या के भवन में हंसी होगी, निंदा होगी कि कौशल्या के भवन में 4 भुजा वाला पुत्र पैदा हुआ है। इसीलिए प्रभु, आप इस चतुर्भुजी रूप को छोड़ के बाल अवस्था में आ जाइए और बाल अवस्था में आके मेरे स्तन को पान करे प्रभु। धीर धरो जननी, करियो पवन पपीत, संपत प्रिय रघुवंश में अब मैं करियो बाल चरित। सुनि बचन सुजाना रे बन ठाना, होई बालक सुर भूपा, हरि जग गावई, हरि जग पावई, तेल परई भवभूपा। संतों, पूरे रामायण के अंदर चतुर्भुजी भगवान का दर्शन करने के लिए एक रोज मिलता है। जिन भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति ममता है, स्नेह है, प्रेम है, तो 10 रुपया 20 रुपया इनके चढ़ाविंद में चढ़ा सकते हैं। समय 5 मिनट का है। कीजे लला लड़ी कैया हो, मोहे डरी लागे। कीजे लला लड़ी कैया हो, मोहे डरी लागे। डर लागी मोही, डर लागी मोही, डरी लागी। कीजे
सुगरी बनो ललना झूल प्रभु पलना सुगरी बनो झूल प्रभु पलना झूल प्रभु पलना हो झूल प्रभु पलना सुगरी बनो ललना झूल प्रभु पलना सुगरी बनो ललना झूल प्रभु पलना। आइए इस राम जी के चतुर्भुजी रूप को लेकर के रामचंद्र में आप हैं हमारे ड्राइवर साहब मंदाभार से, बड़े पुराने मित्र हैं भाई। 51 रुपए का ये भाव है, मंडल से लाख लाख धन्यवाद। अचरा